तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई आ चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो मैंने NPR फार्मूला लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, मतलब क्या होता है NPR। अब डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया क्योंकि नहीं आने वाला है आपको और कोई काम का नहीं है। ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, मतलब एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था एक, और फैक्टोरियल भी मैंने बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है फैक्टोरियल क्या होता है, NPR फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा प्लेलिस्ट का, आप पूरा जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसके भी दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 5 में बताया था। या तो आप इसको 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का आप खोल दो पूरा, कितनी होती है वैल्यू इसकी 50 40। वैल्यू आप याद रख लीजिए 1 to 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की आपकी फैक्टोरियल आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सॉल्व करने में उतना कौन कैलकुलेशन करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए आप। और 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 4 जा 48 और 24 2, यानी कि वैल्यू 42 आ गई इसकी। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ऊपर 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे कैसे, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 7 6 के बाद आप खोलिएगा तो क्या होगा 5 4 3 2 1। तो हम उतना ना लिखकर सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। अब 5 फैक्टोरियल उड़ गया, एक दूसरे को काट डाला, तो 7 6 या कितना बचा 42। तो समझ में आया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यही फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, कॉमन लेकर काटने की कोशिश करें आप। ठीक है, काटने की मतलब क्वेश्चंस को आप असली में पेज को ही मत काट दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर मतलब 6 का पार्ट 2 लेते हैं। 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। देखिए अब ब्रैकेट दिया होता है, डायरेक्ट 10 to 20 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट क्लोज है। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग आएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर 12 फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 10 फैक्टोरियल को रहने देते हैं और 2 खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 1, 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू 2 1 आ गई। अब 10 फैक्टोरियल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं जी। ऊपर देखिए काटा था मैंने, नीचे भी काट सकते हैं हम, काट दिया हम लोगों ने। और ये 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 6 जा 12 कट गया हमारा, तो 11 6 जा कितनी वैल्यू आई 66 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया आप कैसे कर सकते हो। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये 7 क्वेश्चन एग्जाम्पल बच्चों से भी बच्चा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, एन और आर की वैल्यू दी हुई है, आपको यहाँ पर पुट करना और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, स्किप कर सकते हो आप वीडियो। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन। एन की वैल्यू दी हुई है, तो एन की वैल्यू क्या लिखते हैं 5, एन में 5 पुट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, आर में 2 फैक्टोरियल, एन क्या आ गया हमारा 5। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट बंद है, इसलिए फैक्टोरियल दोनों में नहीं लग सकता है। ठीक है, पूरे ब्रैकेट का पार्ट आपको सॉल्व करना होगा। बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं जी, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 5 - आर की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है, 2 फैक्टोरियल। देखिए आज मेरा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 5 - 2 कितना हो गया 3 की फैक्टोरियल हो गई है। ठीक है, 3 की फैक्टोरियल हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 60 हो गया, 60/3 की फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 10 = इसकी 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों एग्जाम्पल 8 में क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आप मैं बता रहा हूँ कॉमन लेकर आप फाइंड कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। चलिए = लिख लेते हैं, मैं उतार ही लेता हूँ। सॉल्यूशन 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल = x/10 का फैक्टोरियल। अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों = या 8 फैक्टोरियल सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम इसमें 8 फैक्टोरियल तक इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक। तो चलिए देखते हैं, 1/8 फैक्टोरियल हो गया प्लस 1/9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि हमेशा ये फैक्टोरियल पे कंटिन्यू होता है। ठीक है, 1 की फैक्टोरियल, ठीक है, अगर 1 को आपने तोड़ दिया तो 2 की फैक्टोरियल, अगर 2 को तोड़ दिया तो 3 की फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक बार चलिए दूसरे पेज में समझा देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप
10 की फैक्टोरियल को ही मैं करके दिखाता हूँ। 10 की फैक्टोरियल कैसे लिखो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 10 तक लिखना है तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो आप, ठीक है, या तो आप 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये दो लिखना है तो ये बाकी वालों को आप 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अगर 10 इंटू 9 इंटू 8 लिखना है तो आपको 8 तक लिखना है तो 7 को आप 7 फैक्टोरियल दे सकते हो, ठीक है। उसी तरह 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक आपको लिखना है, 6 तक 6 फैक्टोरियल लगा सकते हो। ये सारी वैल्यू इसके अंदर घुस जाएगी, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको सिर्फ 9 फैक्टोरियल का आपको 9 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है, दूसरे पार्ट से भी, तो आप 10 लिखिए, 9 की फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये सारी वैल्यू इसकी अंदर घुस जाएगी। आप समझ रहे हो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 की फैक्टोरियल हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू 1/8 की फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1/9, यहाँ 1/1 1/9 आ गया, और ये x/10 इंटू 9 इंटू 8 की फैक्टोरियल आ चुकी है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ ना, कौन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए, एलसीएम हो गया हमारा 9, तो 9 प्लस 1/9 हो गया यहाँ पर, और ये 8 फैक्टोरियल यहाँ पर चला गया, तो x/90 लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। 10 इंटू 9 90 इंटू 8 का फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल ऊपर गया तो कितना हो गया, ये खच खच कट गया, ठीक है। ये बता देता हूँ, ये 9 प्लस 1 क्या हो गया, इक्वल टू 10/9 हो गया, इक्वल टू x बाई यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। अब इस 90 को ऊपर ले आइए तो क्या हो गया, 10 इंटू 90/9 इक्वल टू x, तो 9 10 या 90, बिल्कुल। तो x की वैल्यू 100 आ चुकी है। आपको समझ में आ गया कितना इजी था, ठीक है। बस कॉमन लेने की देरी थी। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक ठोक सकते हो, ठीक है। मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टोरियल पे बेस्ड थे तो एनपीआर फार्मूला वाला इसमें यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल शायद एग्जांपल 9 से एनपीआर फार्मूला वाला यूज़ होगा, और मैं आपको वो बहुत अच्छे से बता, और मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, आप डिट्टो आप कॉपी कर सकते हो अपने एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं। वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत बकवास हो चुकी है।